मैं सर बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें बहुत सुंदर दिखने के लिए बहुत स्लिम रहना पड़ता है। तो और हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाता है, मतलब 6 बजे के बाद तो हम बिल्कुल पानी पे जिंदा रहते हैं या ब्लैक कॉफी पे जिंदा रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डाइटिशियंस बैठे थे तो आप लोग आपके यहाँ डाइट भी देते हैं और पतले होने की एक दवाई देते हैं, गुलू गुलू। हाँ। तो सर मैंने उनसे बड़े डर डर के पूछा कि आपकी वाली डाइट में कितना भूखा रहना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि आपकी वाली डाइट में भूखा भी नहीं रहना पड़ता, वेट भी कम हो जाता है और दवाई एक एक्स्ट्रा ही खाते हैं। तो सर ये क्या राज है, मतलब कोई खाना खा के पतला कैसे हो सकता है? हमें तो ये पता है कि सर हम तो आजकल एक ओमैड करके चल रहा है हमारा डाइट की 1 मील अ डे, तो हमें तो दिन में एक बार खाना मिलता है। आप कभी पीछे जाना, मेरे वीडियो आज के 20 साल पुराने देखना, जी। मैं उसमें भी ऐसा ही हूँ। थोड़ा सा मौसम बदला, बाल बूल वाइट बूट हो गए, अदरवाइज मेरा उस समय भी 60 आप केजी। पूरी डाइट खाते हैं? हाँ, उस समय भी 60 था, आज भी 60 है। मैं हमेशा 2 डाइट लेता हूँ, 2 मील लेता हूँ, जी। एक ब्रंच और एक डिनर से पहले 6-7 बजे का। जी। 2 डाइट जो होते हैं, घर से जब बाहर होता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज घर पे हम एक 11-11:30 बजे डाइट लेते हैं, उससे पहले कुछ नहीं लेते। जी। सिंपल हम क्या करते हैं, सुबह उठ के रात को भिगो दिया काले चने, 40 के करीब काले चने 2 चम्मच, और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना, आधे से भी आधा चम्मच जो है वो कलौंजी का। मतलब अगर मैं काउंटिंग बताऊं तो 20 दाने मेथी के और 10 दाने कलौंजी का, 40 दाने जो हैं काले चने के भिगो देते हैं। ये रोज लेना वही चाहिए? रोज सुबह खाते हैं, लेना चाहिए। इससे आपके जॉइंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती आपकी। मेथी दाने का सर हम बहुत जगह सुनते हैं कि वेट लॉस के लिए काम आता है। वेट लॉस के लिए आता है, यूरिक एसिड के लिए आता है, और डायबिटीज को बैलेंस रखता है। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता होगा? दोनों के लिए अच्छा है, अच्छा। मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। और इसको जो काले चने हैं, वो लोग कहते हैं इससे वेट बढ़ता है, मेरा तो बढ़ा नहीं भाई। वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ना कि वेट बढ़ता है। अब जिनका वेट बढ़ रहा है उनका तो पानी पीने से भी बढ़ रहा है, वो तो कहते हैं पानी भी हमें तो घी की तरह लग रहा है। जी। तो वो कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा। और उनका देखना वेट कम होता है, उनका शरीर सूजा होता है। जी। उसीलिए हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा गुलू गुलू। जैसे वो होता है गुलगुल सा शरीर हो जाता है, थुलथुला सा शरीर, पेट ऐसे ऐसे, डोले डुले ऐसे ऐसे करते, तो वो उसके लिए काम। अब जो हम देते हैं ना, आपको मैं बताता हूँ, किसी को भी हमने डाइट के लिए मना नहीं किया कि आप ना खाओ। आप भूखा नहीं रखते? मेरा एक ही मंत्र है। बंदा पूछता है कि गोल साहब परहेज क्या करना, मैं कहता हूँ कोई परहेज नहीं करना, 3 चीजें बताता हूँ कि ये खानी है ना। तो वो खुश हो जाता है कि परहेज कोई नहीं करना, बस खाना इतना ही है ना। सर मैं तो भी खुश हो गई, खाने को मिलेगा। मैं पिछले 2 महीने से ओमैड पे हूँ, एक टाइम खाना मिलता है मुझे। आप मैडम देखेंगे, आपको कुछ चीजें मैं ऑफ कैमरा भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे आपने ब्लैक कॉफी की डिमांड करी, अब ब्लैक टी की डिमांड करो, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग नेचुरल चीज को नेचुरल तरीके से लेते हैं। अब जैसे चाय की बात कर लेते हैं, लोग ऐसे पानी में दूध मिलाओ, ये डालो वो डालो, कहीं तो इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे पकाते हैं, उसकी पूरी उसकी फील लेते हैं। सर मतलब बताना नहीं चाहती मैं, बट हमारे यहाँ तो 30-32 चीजें डल के पूरा मसाला बन के, और चाय खदकती रहती है 45 मिनट, और एकदम ऐसे शानदार चाय खुशबुएं ले लेके, क्योंकि मतलब हम बनिया फैमिली से आते हैं, तो चाय और बिस्किट तो हमारे यहाँ पेटेंट है, दिन में 2 टाइम चलता है। और वो लंबा प्रोसीजर है, 45 मिनट तो वो चाय बनकर निकलती है। जो इंसान इस तरह की चाय पीता है और बिस्किट खाता है, सोच समझ के देखिएगा, उसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बस उसको फील नहीं होता, चलता रहता है। सिर्फ आजकल तो ऑनेस्टली, क्योंकि एलोपैथी में एक पेंटॉप नाम की चीज आ गई है, तो वो सर बड़ी हैबिट में आ गई लोगों की। और आप देखेंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जितने हैं मैक्सिमम, वो आपको कहते हैं कुछ नहीं, सुबह उठ के एक पेंटॉप खा लो खाली पेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा सर डरती हूँ इन चीजों से, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी दवाई लोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म पे होगा। और ये मतलब मेरा आपसे सवाल भी है, क्या रोज एक पेंटॉप को सब्जी की तरह खाना ठीक है? दो चीजें होती हैं जिंदगी में, जी। एक नरक एक स्वर्ग। जी। ठीक, बंदा कहता है मुझे स्वर्ग चाहिए, जी। लेकिन जो स्वर्ग में चला जाता है वो कहता है नरक में ठीक थे। जी। आदमी सेटिस्फाइड कहीं नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कि जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है खाने में, जी। वो चीज आपको नुकसान करेगी।
जी। और जो चीज़ आपको लगता है ये कड़वी है, ये अच्छी नहीं है, वो फ़ायदा करती है। लेकिन आज आज का डेट है क्या? हर कोई चाहता है चटपटा मिले, टेस्टी मिले, हाँ, है ना? जबकि उसमें कोई हेल्दी चीज़ होती नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, आज के बच्चों को आप देख लीजिए, बर्थडे मनाएँगे, उसके उसके पूरे टेबल पे एक भी पौष्टिक चीज़ नहीं होती। पहले हम जैसे हमारे बर्थडे क्या होते थे, जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन चावल बनते थे घर पे, मीठे चावल बन जाते, जी। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिठाई बना लेते खोए वगैरह मार के। तो आज भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो वो सारी चीज़ें हेल्दी होती थी। जी। कोई केक नहीं काटता था, जी। है ना? केक बिना अंडे के बनता नहीं। अब कह जी। देते हैं एगलेस है, नहीं बनता भाई। अगर बनेगा तो वो चीज़ बन ही नहीं सकती। उसका तो प्रॉपर टेस्ट नहीं हाँ, आएगा। चीज़ें नहीं बनती। तो इसलिए हर चीज़ को अगर आप मैनेज करके चलते हैं, मेरा हर एक प्रोग्राम जो होता है मैक्सिमम मैं यूथ पे करता हूँ, कि जी। हमारे यंग बच्चों को। मुझे इस बात की बहुत खुशी है तानिया, कि जो कोरोना काल आया था, तब हम अपने बच्चों को, मतलब जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, उनको ये बात समझाने में सफल हुए कि भैया पंचम हल्दी जो है वो आपको वायरस से बचाएगी, और जो काली चाय है वो आपको वायरस से बचाएगी। तो जी। मैंने कॉलोनियों में जा जा के लोगों की कुंडियाँ खड़का खड़का के, पंचम हल्दी हमारी आती है, जी। सबको दी कि हाँ। भाई इसको दूध में डाल के, पानी में डाल के पीते रहो, 2-2 चुटकी डेली। और साथ में मैंने उनको बोला चाय पत्ती है, कहते हैं। हाँ। मैं कहा काली चाय बनाओ। मैं भी पीता था, उनको भी पिलवा के आता था। तो अच्छा। मतलब वो कहते थे जब गोयल साहब पी रहे हैं तो अच्छी होगी। हाँ। तो कॉलोनियों में लोग ऐसे करते थे, तो उन्होंने ब्लैक टी पी, कोई मास्क मुस्क नहीं लगाते थे, मजे से घूमते थे। मतलब ये अच्छा। चीजें जो हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब हम इमीडिएट अपनी कोई भी बीमारी है जैसे गैस है तो इमीडिएट इलाज की जगह लॉन्ग टर्म रिलीफ की तरफ थोड़ा जाएं थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टाइम, हाँ। कि अभी हम ऐस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें हम्म और अपने आप मतलब मैं भी सर मतलब ये चीज समझना चाहती हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल के यूथ की डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही। मतलब हमारे घर में पहले जब हम बहुत छोटे थे तो हमने देखा था कि हमारे फादर साहब तो एक फर्स्ट एड किट से ज्यादा हमने मेडिसिन कभी नहीं देखी क्योंकि बहुत अच्छी और सब लोग आयुर्वेदा से बहुत जुड़े रहे हमारी फैमिली में। अच्छा हम जब बड़े हुए तो मैं मेरा भाई हम लोग को ऐसा लगा कि यार बिकॉज वी आर अर्निंग सो मच तो हमें जरा सी कोई दिक्कत होती है हम तुरंत एलोपैथिक हाँ। मेडिसिन भर लेते हैं कि पतले आजकल तो पतले होने की भी गोली है पेट दर्द है तो पेंटॉप है और बहुत सारी। अच्छा आपको सुंदर होना है सर तो उसके लिए भी इंजेक्शन आ गया है आजकल हाँ। तो मतलब इतनी ज्यादा इमीडिएट रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट रिजल्ट का थोड़ा सा साइड इफेक्ट सर ये भी है कि मैं ऑनेस्टली ऐसा लगता है मुझे कि मेरे एनर्जी लेवल्स उस लेवल के नहीं है जितने आज भी मेरे ग्रैंडफादर के हैं। नेचुरली। मैं उस चीज को समझ नहीं पाती हूँ कि उनमें और मेरे में क्या फर्क है। मैं अपने आप को ज्यादा हेल्दी समझती हूँ मैं ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ वो कम पैसे खर्च करते हैं फिर भी उनका एनर्जी लेवल जो है वो मुझसे बहुत अच्छा उन्होंने है। 1 रुपए 75 पैसे लीटर वाला दूध पिया हुआ है। जी। नहीं। ऑनेस्टली सर वो तो 200 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी उस टाइम पे तो वहां से देखा उन है मैंने। दिनों में गाय भैंस को इंजेक्शन नहीं लगता था, जी। है ना? अच्छी सी खली बड़े में की वो कॉटन सीड वगैरह डाल के वो पूरा बढ़िया से उनको खाद खिलाई जाती थी। जी। जो गाय भैंस थी वो दूध पौष्टिक देती थी। जी। आजकल क्यों कह देते हैं डॉक्टर की दूध नहीं पीना चाहिए? पता है कि दूध में सारा कुछ मिलावट हो गया। अच्छा। ये नहीं है कि दूध बुरा है अपने लिए, जी। दूध में मिलावट इतनी हो गई। हम्म। अब देखो ना, दूध में पानी डालता है, जी। दूध जी जब बेचता है तो उससे जी। लड़ाई करते हैं। जी। दारू में खुद पानी मिला के पीते हैं। जी। मतलब वहां कोई झगड़ा नहीं है। मतलब सही मतलब बात है। ये लाइफस्टाइल की बात है। जी। अब जैसे दूध है, हम्म। आपको दूध पीना है, हम्म। पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम्म। हल्दी मिला दीजिए, हम्म। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाती है। दूध पीना चाहिए जी। हमेशा। और दूसरी चीज, आजकल दूध क्या है, वो पैकेट में आ गया, पाउडर में आ गया, और बहुत सारी जो डब्बे में पैक दूध आता है, जी। वो मतलब 2 महीने पड़ा रहे, 1 महीना पड़ा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो दूध जी। तो वही लेना चाहिए जो फ्रेश आ रहा है, वो दूध होता है। तो इस तरह से बॉडी में अब कई बार आप सोचोगे, दूधो नहाओ पूतो फलो, जी। कहावत है ना, जब जी। जी। घर घर के जी। जी। अंदर शादी करके, आशीर्वाद देते हाँ, थे। जोड़ा जी। आता था, उस जोड़े को जो आशीर्वाद होता था बड़ों का, कि जी। दूधो नहाओ पूतो फलो। जी। उसका मतलब ये नहीं होता था कि पूतो फलो की बेटा ही पैदा करो, जी। कुछ भी हो, संतान होनी चाहिए, ये जी। आशीर्वाद था। जी। और दूधो नहाओ का मतलब था कि
दूध से नहाओ, दूध से नहाएंगे तो इसका मतलब सरमाएदार होंगे, ऐसा तो दूध से नहा नहीं सकता। जी तो वो एक सीधा सीधा आशीर्वाद होता था कि धनी बनो, है जी ना। तो दूध का एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। जी दूध से आप कभी अपने फेस को वॉश कीजिए। जी आपको अब जैसे क्लिनजिंग मिल्क जितना मेकअप रिमूव करते हैं, क्लिनजिंग मिल्क लगाते हैं, जी नॉर्मल दूध से कभी साफ करके देखो ना, कितना अच्छा लगेगा। जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है, वैसे दूध जो है अपनी स्किन को क्लीन करता है। अच्छा हाँ, कभी ये जी ट्राई तो करना। इसलिए रानी महारानियां दूध से नहाया करती हाँ, थी। दूध से मलमल के नहाती थी वो, जी और दही से नहाती थी। जी दूध, दही, और जो बहुत ज़्यादा उनको लगता था कि हमारी स्किन कभी खराब ना हो, वो गाय के गोबर से रगड़ रगड़ के नहाती थी। अच्छा हाँ, ऐसी एग्जाम्पलें हैं अच्छा इतिहास में। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना मैडम, अब बच्चे कहेंगे कि गोयल साहब दूध दूध करते करते गोबर पे चले गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी कि आपके लिए मैं कह रहा हूँ गोबर लगाओ, लेकिन वो जब लगाते थे लगाते थे। लेकिन एक चीज़ है कि आज की डेट में इतनी बीमारियां हो गई हैं, उसका रीज़न है कि हम छोटी सी बीमारी होती है केमिस्ट के पास चले जाते हैं जी कि भाई 2 खुराक बना के दे दे, जी सच और में वो भी बड़ा विद्वान बना के दे देता है। हाँ तो हम खाते हैं, और खाते हैं तो हमें लगता है गुड फील हो गया, हाँ तो चलो भाई डॉक्टर की फीस भी बच गई 500,000 रुपया, और 2 गोलियां ली, काम हो गया। कुछ नहीं तो एक स्टेरॉइड बढ़ा दीजिए तो वो डबल असर हो जाता है, एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ भी कर देते हैं। तो जी अच्छा, केमिस्ट को लगता है कि यार ये बार बार आएगा अपने पास, क्या दिक्कत है। हाँ अच्छा, वो जो दवाइयाँ हम खाते हैं इस तरह की, हर मेडिसिन पे लिखा होता है उसका साइड इफेक्ट, जी कि इसके ये साइड इफेक्ट है। हम पढ़ते भी हैं, जैसे शराब की बोतल पे लिखा सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट गुटखा लेने जाओ, उसकी डब्बी पे इतने गंदे गंदे पोज छपे होते हैं, उसके जी बावजूद इंसान अंधा होके ले रहा है। तो ये भगवान कहता है फिर मेरा क्या दोष है, तू खुद ही मरना चाहता है तो मरो। सही बात है।